कोरोना की महामारी अब गांवों में भी फैलने लगी है, इसलिए बंद पड़े सामुदायिक केंद्रों की सुध ली जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में 11 साल से बंद पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बेड के अस्पताल में बदला जा रहा है। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह की पहल पर इसे तैयार किया गया है। इसके लिए 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी मंगाए गए हैं। गांव में जब कोरोना की महामारी फैलने लगी है, लोगों की मौतें होने लगी हैं, बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ने लगे हैं, तब अब गांव में, कस्बों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े थे, उनको लेकर अब प्रशासन जागा है। ये आप देखिए कि ये जेवर, जो कि गौतम बुद्ध नगर का एक कस्बा है, उसका ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि बीते 11 साल से, जी हाँ 11 साल से ये बंद पड़ा हुआ था। अब चूंकि कोरोना की महामारी लगातार फैल रही है और सबसे ज़्यादा दिक्कत गांव के लोगों की है, क्योंकि उनके पास सिफारिश नहीं होती है, बड़े अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उनको बेड की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसी के चलते अब इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को, जो जेवर के विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, जो कि कोरोना काल में बहुत सक्रिय रहे हैं, उन्होंने इसको खोलने की शुरुआत की है और सोमवार को ये शुरू होगा। 50 अस्पतालों का बेड इसे तब्दील किया जा रहा है। इस तरीके के जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, ये आप सोचिए कि जेवर के कस्बे में ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, इस तरीके के 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर लाए गए हैं। ये आप देखिए, और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहाँ से लाए गए हैं? ये स्विट्जरलैंड से आए हैं। जी हाँ, ये स्विट्जरलैंड से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है, वो वहाँ की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसने दान दिए हैं ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तब उसके बाद में अब ये लगेगा यहाँ पर 50 बेड का जो अस्पताल तैयार हो रहा है। मोनू गर्ग जी, ये बताइए, ये अस्पताल कितने सालों से बंद पड़ा हुआ था, कैसे ये तैयार हुआ? ये 2011 में बिल्डिंग बनी थी सर, और 2011 से ही ये बिल्डिंग चली, ऊपर बंदी रहा है, इसका कोई इसमें यूज नहीं हुआ। अच्छा। सारी मशीनें लगी, सब चोरियां हो गई, कोई सामान इसमें बचा नहीं, सब चोरियां हो गया और ये बन गया भूत बंगला। अच्छा जी, फिर कैसे सफाई की इसकी? माननीय विधायक जी, इस कोविड काल में इस अस्पताल पर माननीय विधायक जी की नज़र पड़ी। 4 दिन में युद्ध स्तर पर, मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल पूर्ण रूप से युद्ध स्तर पर जो काम चला है, आज इसकी रंगत आपको आपके सामने है। ये 4 दिन में कि इसमें बेड से लेकर सारी मशीनें, सब सुविधाएं संपूर्ण हो चुकी हैं। ये क्या इसमें सफाई में काफी आपने इसको साफ सुथरा किया? उसके बाद में धुलाई के लिए फायर की गाड़ियां थाने से बुलवा के उनसे धुलाइयां करवाई गई। अच्छा। यहाँ आप सांप, बिच्छू, यहाँ ऐसा कोई लोगों को 3-3, 4-4 सांप निकले सफाई करते में। अच्छा, सांप भी निकले? जी, सफाई करने वाले भाग गए, उनको समझाया भैया करना तो है, पर वो लोग लगे, डर था, क्योंकि बिल्डिंग ऐसी थी कि घुसने का भी मन नहीं था किसी का इसमें। अच्छा, तो ये आप देखिए कि अब जाके इसकी हालत अब सुधरी है, जाके बेड यहाँ पर नए मंगवाए गए हैं और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है। एक आपको जो सवाल है उसका मैं आपको दिखाता हूँ, अशोक माले से बोलूँगा, फिर वहीं से चलें जहाँ से हम लोग इंटर किए हैं। तो आपको दिखाऊंगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इस तरीके के जो पंखे हैं वो लोगों ने दान दिए हैं इस अस्पताल के लिए, और ये एक बिल्कुल सामुदायिक सहयोग पर ये पूरा अस्पताल तैयार हो रहा है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना काल में अस्पताल तो ये 50 बेड का तैयार हो रहा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर कैसे आएंगे? ये आप देखिए, ये डॉक्टरों की सूची लगी हुई है। यानी जब ये बिल्डिंग बनकर 2011 में तैयार हुई तो इन डॉक्टरों की सूची लगा दी गई, इनके नाम लिख दिए गए, लेकिन इनमें से एक भी डॉक्टर कई सालों से आया नहीं, और यही वजह रही कि डॉक्टर थे नहीं, नर्सिंग स्टाफ था नहीं, इसके वजह से ये पूरी तरीके से बंद रहा।